महाकुंभ की अनोखी कहानियां। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खास पेशकश में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। महाकुंभ में महिला साध्वियों की कड़ी तपस्या और तप दिख रहा है, तो दूसरी ओर हर्षा रिछारिया जैसी मॉडल से संत बनी महिलाओं की भी कहानी है। कैसे हर्षा रिछारिया महाकुंभ में चर्चा में आई और अब एकांतवास में वो चली गई हैं। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आखिर कहां है हर्षा रिछारिया? मॉडल बनी साध्वी तो कुंभ में हलचल। किसी ने उठाए सवाल तो भावुक हुई हर्षा। संगम तट पर महिला सन्यासियों की अनोखी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अखाड़ों के प्रवेश से लेकर अमृत स्नान तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस महाकुंभ के दौरान चर्चा में रही। ऐसी ही एक तस्वीर मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया की है। खूबसूरती की वजह से हर्षा रिछारिया सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश से आई हर्षा रिछारिया जब महाकुंभ में पहुंची तो बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संगम किनारे सोशल मीडिया में हर्षा के नाम की चर्चा होने लगी और साधु संतों का रिएक्शन भी सामने आया, लेकिन हर्षा ने सब कुछ नजरअंदाज किया और चर्चा में बनी रही। लास्ट 5 सालों से मैं थोड़ा थोड़ा सा टर्न मार रही थी। उस लाइफ को साइड थोड़ा थोड़ा कर रही थी, इस लाइफ की तरफ टर्न थोड़ा थोड़ा कर रही थी। बट लास्ट 2 साल में आई थिंक लाइफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुई है। मैं बहुत ज़्यादा शिव की भक्ति में रम गई हूँ। फिर मुझे मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य मिला और उनके सानिध्य के साथ फिर मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे, जो एक होता ना कि हम नॉर्मल पर्सन है, हम एक साधारण मनुष्य है, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम जानना चाहते हैं, एक उत्सुकता रहती है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है, समझाई है, मेरे सवालों को शांत किया है। हर्षा रिछारिया के भगवा धारण करने के बाद उनके घर वालों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। माता पिता ने खुलासा किया कि आखिर क्यों हर्षा रिछारिया घर से दूर चली गई हैं और क्या है उसकी असली वजह। हालांकि माता पिता का रिएक्शन सामने आने के बाद हर्षा के भावुक होने की तस्वीरें भी सामने आई और अब महाकुंभ क्षेत्र में हर्षा अज्ञातवास में चली गई हैं। सुनिए घर वालों ने क्या कहा था। अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। वैसे वो साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। एक ग्रस्त जीवन में जो अपन गुरु दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा ली है। शंकराचार्य जी से निवेदन किया था, उनके चरणों में बैठ के उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बन के वो अपना जो गुरु मंत्र दिया है, आगे पूजा पाठ का जो वो दिशा निर्देश करते हैं, उसका वहां रह के वो अध्ययन कर रहे हैं। संगम तट पर कहीं तप है, कहीं मंत्रों का जप है, तो कहीं संतों का अनोखा अंदाज है। ऐसे में जब बात महिला संतों की आती है तो फिर चर्चा हर्षा रिछारिया के नाम की भी होती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सबसे ज्यादा सुंदर साध्वी की संज्ञा दी तो कैमरे भी उनको तलाशते रहे। बहरहाल महाकुंभ में हर्षा रिछारिया की चर्चा खूब रही और अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चाओं में आने वाले आईआईटी बाबा महाकुंभ को छोड़कर चले गए हैं। आईआईटी बाबा कहां गए हैं इसका किसी को पता नहीं। बाबा के महाकुंभ छोड़ने का कारण क्या है यह भी नहीं पता। आइए इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। प्रयागराज महाकुंभ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में धुनी रमाने वाले आईआईटी बाबा कहां गए ये किसी को नहीं पता। आईआईटी बाबा से महाकुंभ में न्यूज 18 ने कई बार बात की थी। उसके बाबा बनने के सफर पर विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन बीते गुरुवार रात से आईआईटी बाबा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा आश्रम को छोड़कर कहीं चले गए हैं। बाबा के महाकुंभ छोड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए न्यूज 18 बाबा के आश्रम पहुंचा और वहां साधु संतों से बात की और बाबा के भ्रमण पर निकलने के आश्रम के साधु संतों के बातचीत में पता चला कि बाबा के वायरल होने और लगातार मीडिया को इंटरव्यू देने से बाबा का मानसिक तनाव बढ़ गया था। बाबा जिस उद्देश्य के लिए महाकुंभ आए थे वो पूरा नहीं हो रहा था। कल तो यहीं पर थे, बाबा कह रहे हैं आज सुबह गए ना, फिर उनका कुछ सामान रह गया तो सामान लेने आए, फिर रात्रि में निकल गए। क्यों? रात्रि तुरंत। हाँ तुरंत निकल गए। हाँ बिल्कुल भी। बाबा आपने तो बोला सुबह गए। सूर्य में नहीं बोला, कुछ राइट बोला तो रिकॉर्डेड इट। यस Maybe I made a mistake. I want to know how well my brain is functioning. I am not testing you. No. I believe you. Please show it to me. No, you told me that कल वहाँ गए थे महाराज जी के यहाँ पे, उन्हें कहा कि आप भ्रमण पर जाइए। अच्छा ओके ठीक है। सुबह गए, शाम को गए, आज ही रात को गए। What difference it's going to make? No. What difference it's going to make? ये शाम बोला, मैं सुबह बोला, गया ना, वो तो सच है ना। Hang on to that. हाँ तो उन्होंने बोला कि हो सकता है वायरल होने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे आईआईटी लोग आते हैं। हो सकते तुरंत वायरल, लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहते। आईआईटी बाबा जिस आश्रम में रुके थे वहां के साधु संतों का मानना है कि जिस उद्देश्य के लिए अभय सिंह का जीवन भगवान ने बनाया था वो उन्हें प्राप्त हो चुका है। मैंने कहा अम्मा, हम लोग बच्चों को जन्म दे सकते हैं मगर उनका नसीब को नहीं है। वो ब्रह्म लिखित है अम्मा, मगर आपका बेटा बहुत खुश नसीब है, उसका ऊपर माँ सरस्वती का कृपा हुई है। आईआईटी बॉम्बे से आया है, अभी उसका ऊपर विश्वनाथ जी का कृपा हुई है। मैंने देखा है काशी में, वो काशी पहुंच गया है। वो आपको नहीं 7 पीढ़ी आगे ऊपर का नाम रोशन करेगा। बता दें कि आईआईटीएन बाबा हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिंह एडवोकेट हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उनके पिता आईआईटी वाले बाबा से घर वापस आने की बात कह चुके हैं। मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपी चंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटा आ जा घर गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले, तो उसने कहा कि मैं सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। बता दें कि महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आश्रम में समय बिताने वाले आईआईटी बाबा जिस आध्यात्मिक स्तर पर थे उन्हें गुरु की सख्त जरूरत थी, लेकिन फिलहाल अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा ने किसी को अपना गुरु नहीं माना है। आईआईटी बाबा का मानना है कि उन्हें अध्यात्म जीवन जीना अच्छा लग रहा है, इसी कारण वे साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहे हैं। फिलहाल एकाएक महाकुंभ से सुर्खियों में आने वाले आईआईटी बाबा के अध्यात्म के महामेले को छोड़कर चला जाना कई तरह के सवाल को जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकुंभ में वायरल गर्ल की चर्चा हो तो फिर नीली आंखों वाली मोनालिसा की बात जरूरी है। माला बेचने वाली ये लड़की मेले में इतना चर्चा में आ गई हैं कि लोग उनकी तुलना मशहूर अभिनेत्रियों तक से करने लगे हैं। महाकुंभ में नीली आंखों वाली लड़की। अभिनेत्रियों से तुलना सोशल मीडिया में वायरल। आखिर क्या है वायरल आंखों का पूरा सच? प्रयागराज महाकुंभ में नीली आंखों वाली ये लड़की इन दिनों वायरल गर्ल के नाम से मशहूर है।
कभी आश्रम में रुद्राक्ष की माला बेचती नजर आती है तो कभी किसी श्रद्धालु को मोतियों की माला। सोशल मीडिया में इसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्त भी सवाल जवाब करते हुए वीडियो बना रहे हैं। 16 साल की मोनालिसा मध्य प्रदेश से 15 दिन पहले महाकुंभ के लिए पहुंची है और माला बेचने का काम अपने घर वालों के साथ कर रही है। कोई इनकी तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कर रहा है तो कोई इनके नए नक्श की तारीफ कर रहा है। मेरा मुंह छुपा के रखती थी। किसी बयान ने जैसे कि माला बेची मैंने तो उनने चुपके से वीडियो बना लिया था। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोगों के पास आप जब वायरल हो गई हैं, लोग आपको देखते हैं तो अब माला आपकी खूब ज्यादा बिक रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बिक रहा है वीडियो की वजह से। हाँ। सब बस फोटो खींचने के लिए आते, वीडियो बनाने के लिए आते, लेकिन माला रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं आते। अच्छा ये बताइए आप कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा बताइए कि घर में कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा है। वो भी आए मेले में? हाँ है। अच्छा आप लोग इसका काम करते हैं, माले का काम करते हैं? हाँ, माला रुद्राक्ष का काम। माला और रुद्राक्ष का काम करते हैं। कौन कितने माले आपने लिए, किस किस तरीके के, कितने कितने के? मोती का माला है। हाँ। ये रुद्राक्ष का है, केरवे का है, अलग अलग माला है। अलग अलग माला। कितने का है माला ये? कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक माले हैं ये? 11,000 से लगा के नीचे तक का ये जाता। कहीं हर्षा रिछारिया चर्चा में है तो कहीं नीली आंखों वाली लड़की लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हालांकि मोनालिसा का कहना है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मोनालिसा बॉलीवुड फिल्में भी देखती हैं और सोनाक्षी सिन्हा उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। अब कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी उनकी माला नहीं बिक रही है। हालांकि इंस्टा पर भी मोनालिसा के लाखों फॉलोअर हैं। ये बताओ कि आप फिल्में देखती हो? हाँ, देखते हैं ना। अच्छा कौन सी हीरोइन आपको सबसे अच्छी लगती है? और आपकी आंखें तो बता रहे लोग ऐश्वर्या की। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा आपको पसंद है? हाँ, तो आप अपनी तुलना किससे करते हो? मतलब आपको सोनाक्षी सिन्हा सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ। अच्छा आपकी आंखें तो लोग ऐश्वर्या की तरह बता रहे हैं, लेकिन आपको सोनाक्षी पसंद है? आँखों से कुछ मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ मोनालिसा कितनी उम्र है आपकी? 16 साल है। तो आपके कोई दोस्त भी हैं, आपके बॉयफ्रेंड भी हैं? नहीं, नहीं दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा बेस्ट फ्रेंड है तो? इनकी बहन। अच्छा इनकी बहन आपकी दो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अभी आपको जब लोग इतना बातचीत कर रहे हैं लोग आपसे, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जब लोग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मेले में कब तक रुकेंगे अभी? 1 महीने तक। अब महाकुंभ में महिलाओं के अद्भुत अंदाज और सुर्खियों की बात हो तो मोनालिसा भी चर्चा में रहेंगी। फिलहाल साधु संतों से इतर कभी हर्षा रिछारिया तो अब मोनालिसा की चर्चा हो रही है। बहरहाल आप भी ये अनोखी तस्वीरें देखिए और आस्था के महाकुंभ के साक्षी बने रहिए। महाकुंभ मेले में माला बेचने आई थी और उसके बाद ये वायरल हो गई है। इसके बाद जो मालाएं हैं वो 11,000 रुपए तक है। इसका ये कहना है कि बहुत अच्छा कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन वो एमपी से आई है, अपनी माँ और पिता के साथ आई है, लेकिन वो सोनाक्षी सिन्हा को फिल्मों में पसंद करती है। उसकी आंखें ऐश्वर्या की तरह लोग बताते हैं, लेकिन फिलहाल वो अब वायरल गर्ल हो गई है महाकुंभ की और लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, जिससे वो बचने की कोशिश करने के लिए अपने चेहरे को मास्क से ढकने के बाद वो यहाँ पर मेले में निकल पा रही है। कैमरा पर्सन हरीश साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ प्रयागराज में 7 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष से तैयार 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने रुद्राक्षों शिवलिंगों पर लपेटकर तैयार किया है। अब यह प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ से सामने आई ये भव्य तस्वीरों में देख रहे ये अद्भुत शिवलिंग रुद्राक्षों से बनाए गए हैं, वो भी 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से। रुद्राक्षों को शिवलिंगों पर लपेटा गया है। जी हां, अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए हैं।
साथ ही ये ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में कई त्रिशूल बनाए गए हैं जिन्हें भी रुद्राक्ष से लपेटा गया है। अब ये ज्योतिर्लिंग प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7,51,00,000 रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी। अब 11 फीट ही ऊंची क्यों है, आपका प्रश्न होगा। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों के अंक में इसकी ऊंचाई है और 9 दुर्गा के अंकों में इसकी चौड़ाई है और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। इसका जो शास्त्रीय मत है, सब शास्त्रों की दृष्टि से है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में है। उन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां समर्पित हुई हैं। कुंडों के साथ भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव के उन दिव्यास्त्रों को भी स्थापित किया गया है जिनकी संख्या 11,108 है। दिव्य त्रिशूल है, सभी त्रिशूलों के साथ भगवान के दिव्य त्रिशूलों का पूजन किया गया है। उनको भी रुद्राक्ष की मणियों से अलंकृत किया गया है। अलग अलग रंग के त्रिशूल अलग अलग मनोरथ की प्राप्ति के लिए शिव मौनी योगी बाबा ने लगाए हैं। भारत के विकास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की कामना के साथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में अनोखे शिवलिंग तैयार किए गए हैं। वही शिव है, वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। उसी इस तरीके से 36 स्तंभ बनाए गए हैं। 36 स्तंभों में 27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और 11,108 ये जो त्रिशूल है, इसमें जो श्वेत त्रिशूल के अंक हैं, ये भारत के विद्या ददाति शंभु, विद्या को प्रदान करने वाले भगवान महाकाल विद्या ददाति शंभु के संकल्प को साकार करने के लिए भारत में ओजवान, तेजवान, बुद्धिमान, शक्तिमान लोग पैदा हो, इससे भारत विश्वगुरु बने। इसके बाद उस पर लाल त्रिशूल लगाया गया है देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के नौजवानों को, बेटियों को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए इस संकल्प लिया गया है कि सभी लोगों की गरीबियां समाप्त हो। महाकुंभ में शिव मौनी योगी बाबा की द्वारा बनाए गए ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में 2 नंदी स्थापित किए गए हैं। बाबा का कहना है कि उत्तर मुखी और दक्षिण मुख शिवलिंग के लिए धर्म नंदी और विजय नंदी को स्थापित किया गया है। ये आश्चर्य की बात लोगों को लगेगी, इस तरफ जो शिवलिंग है ये उत्तर मुखी है, बहुत ध्यान से कैमरे को दिखाएंगे आप, तो ये उत्तर मुखी शिवलिंग है जो शिवलिंग है, और उस तरफ की जो शिवलिंग है सब दक्षिण मुखी है। तो यहाँ धर्म नंदी है और उस तरफ विजय नंदी है, और बीच में भगवान भूतेश्वर महादेव स्फटिक मणि की शिवलिंग पर जो विराजमान है, वो रुद्राक्ष के पहाड़ पर बाबा बैठे हुए हैं। उनकी कृपा से रुद्राक्ष के पहाड़ पर भूतनाथ की स्थापना है बाबा की कृपा से, क्योंकि नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः का जो प्रयोग है यजुर्वेद में, उसकी दृष्टि से बाबा का प्रयोग किया गया है। सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य समागम महाकुंभ में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला चल रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो आगे भी लगातार जारी है और अपने साथ 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के करुणा कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के हम दीन दुखी है निर्बल है मेरी आस सुनो प्रभुवर मेरे, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, गंगा में डुबकी लगाऊंगा मैं महाकुंभ में आऊंगा, प्रलयंकर का दर्शन करके सारी खुशियों को पाऊं। कुंभ में इस बार तरह तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं और एक ऐसा ही नजारा स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा के शिविर में देखने को मिल रहा है। 5,51,00,000 के रुद्राक्ष के शिवलिंग का स्वरूप यहां पर बनाया गया है। यहां 11 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का जाप किया जा रहा है। 11,000 त्रिशूल से माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया है। महाशिवरात्रि तक 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे।
5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग वाला शिविर। ये शिविर आजकल कुंभ में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ प्रयागराज की महिमा निराली है और इस शिविर के दर्शन करके आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं, ऐसा महसूस होता है। सबसे पहले इस शिविर की तस्वीरें देखिए कि चारों तरफ आपको रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष नजर आएंगे और एक 5 करोड़ 51 लाख यहाँ पर रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए गए हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं फलाहारी बाबा अभय चैतन्य ब्रह्मचारी जी। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस शिविर की क्या खासियत है। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, बेहद ही मन को मोह लेने वाला ये शिविर है। चारों तरफ रुद्राक्ष 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 और कहते हैं कि रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा देता है, आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। क्या कहेंगे शिविर के बारे में, क्या खासियत है, कितने करोड़ शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और रुद्राक्ष की मालाएं कितनी होंगी? वंदे देवो उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशांग बंधनेनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजानंदम वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, भारतवर्ष में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर की बात पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की जो मणियों से भगवान देवादिदेव महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। क्योंकि ज्योतिर्लिंग कहने पर लोगों को शंका होती है, ज्योतिर्लिंग जो प्रकट होती है वो कैसे यहाँ बन गई? तो रुद्राक्ष शिव से ही प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव, आंख माने आंख, शिव के आंख से ही रुद्राक्ष का प्रकट है। वो पूरा इसीलिए ज्योतिर्लिंग बनाया, शिव के आंख से बनी हुई मणियों से ज्योतिर्लिंग बनाई, इसलिए ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ 2025 में नागबासुकी मंदिर सेक्टर 6 में ठीक भगवान भूतनाथ के पास किया गया है। और बाबा के ज्योतिर्लिंगों के चारों तरफ त्रिशूल की स्थापना है। त्रयशूलो हरम देवम भूतनाथ कृपा निधे, सभी शूलों को हरण करने वाले भगवान भूतनाथ है। तो यहाँ त्रिशूल है 11,108, 3300 त्रिशूल लाल है महाराज। जो गरीबी को मिटाने को वरदान चाहिए, भूतनाथ की कृपा का आशीर्वाद चाहिए महाराज। 3300 आतंकवाद के लिए काला कालांबर है, कालकूट हरने को विषबद्ध भूतनाथ प्रहार चाहिए, राक्षसों को मारने के लिए वरदान चाहिए। पीला त्रिशूल व्याधि हरेंगे, रोग हरेंगे, सारा पाप मिटाएंगे, महाकाल जी या करके के सारा दर्द मिटाएंगे। सफेद त्रिशूल विद्या बुद्धि की वरदान की कृपा दे दीजिए, हे महादेव विद्या देकर के उद्धार कर दीजिए। 4 प्रकार के त्रिशूल है और अंत में विजय त्रिशूलों का स्थापना है जो हिंदू राष्ट्र के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, भारत की सुरक्षा के लिए है, अर्थव्यवस्था के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, गंगा प्रवाह के लिए है और सेना के मजबूत तथा महाकुंभ बनाने जैसे संकल्पों के लिए है। तो ये थी महाकुंभ की अनोखी कहानियां। आगे महाकुंभ में और भी ऐसी कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।